हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। और इसको ऐसे भी कहा जाता है कि मेन एलिमेंट्स क्या हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। अब इस उसका मीनिंग और डेफिनेशन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इसके करेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या मेन एलिमेंट्स क्या हैं। तो जब भी आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको लिखना है कि पॉलिटिकल सिस्टम का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है, फिर करेक्टरिस्टिक्स शुरू करनी है। तो मैंने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है तो मैं यहाँ पे वो चीज डिस्कस नहीं करूंगा। पॉलिटिकल सिस्टम हैज द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एलिमेंट्स। नंबर वन, persistent पैटर्न ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉबर्ट ए डाल का कहना था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स का परसिस्टेंट पैटर्न बना हुआ है कि कौन किसको क्या कहेगा, कैसे राज करेगा, कोई बात नहीं मानता तो उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी, वगैरह वगैरह। पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डाल इज persistent pattern of human relationships. Power, rule, authority and influence are the basis of human relationships. वो कहते थे कि जब भी इंसान में आपस में रिलेशनशिप होते हैं तो इन रिलेशनशिप्स में क्या देखा जाता है, पावर कि कौन पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और रूल के कौन किसके ऊपर रूल कर रहा है, कौन सी रूल्ड क्लास है और कौन सी रूलिंग क्लास है, ठीक है। और अथॉरिटी कि कौन अपने डिसीजंस को लेजिटिमेटली या लीगली किसी और पे जो है डाल सकता है। और इन्फ्लुएंस करना, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट्स इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं डिसीजन मेकिंग पावर्स को, ठीक है। दाउ इन इट each individual actor plays his own distinctive role, yet viewed as a whole it is the gross total of their role. इसमें उन्होंने ये कहा था हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना रोल है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, बट इनके टोटल रोल को अगर टोटल कर दिया जाए, ग्रॉस टोटल कर दिया जाए, तो उसको पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली इंडिविजुअली तो हमारी आजकल जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें इंडिविजुअल्स ही तो वोट डाल के सरकारों को चूज करते हैं, समझिए बात। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है, मेन एलिमेंट आ जाता है, यूज ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज वेस्टेड विद लेजिटिमेट फोर्स व्हिच मेक्स इट्स डिसीजंस बाइंडिंग एंड इन्फ्लुएंशियल। हर एक पॉलिटिकल सिस्टम के पास अपनी लेजिटिमेट लीगल फोर्स होती है और इसी फोर्स की वजह से जो भी वो डिसीजंस लेते हैं वो बाइंडिंग हो जाते हैं और इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं लोगों के ऊपर। अब जैसे सरकार ने कोई रूल बना दिया कि भाई डबल हेलमेट लगाना है या ऐसे करना है वैसे करना है, तो भाई जो डीजल की कार्स हैं उनको इतने साल के बाद बैन कर देना है, जो सरकार ने रूल बना दिया। अब ये जो रूल बनाया है ये लीगल बाइंडिंग होगा, लोगों को मानना ही पड़ेगा, समझ की बात। क्योंकि सरकार के पास क्या लेजिटिमेट फोर्स, अगर हम नहीं मानेंगे हमारी कारें जब्त हो जाएंगी, जो जो भी हम चला रहे हैं व्हीकल वो जब्त कर लेंगे वो। इट इज दिस peculiar characteristic of political system which marks it out from the social and economic systems. यही political system का सबसे important जो है कंपोनेंट माना जाएगा या इंपॉर्टेंट चीज मानी जाएगी, जो कि इसको सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम से बिल्कुल सुपीरियर बना देता है, क्योंकि इसके पास लेजिटिमेट पावर है, कोर्शन की पावर है, कोर्सिव पावर है, समझ की बात। लेजिटिमेट फोर्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पेनिट्रेट्स ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये जो लेजिटिमेट फोर्स है इसके पास यही सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को पेनिट्रेट करती है और आगे चलाती है। हर कोई सरकार क्यों बनाना चाहता है, हर कोई पावर में क्यों आना चाहता है, उसका मेन ही मकसद ही यही है कि इंसान पावर में आना ही इसलिए चाहता है कि उसको पावर का लालच हो जाता है। और जैसे ही वो पावर में आता है, जैसे ही वो मिनिस्ट्री में आता है, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है, वैसे ही वो लेजिटिमेट फोर्स उसके हाथ में आ जाती है और वो उसी हिसाब से काम करने लग जाता है, समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है कॉम्प्रीहेंसिवनेस। एल्मन एंड पॉल, इसको कुछ लोग पावल कहते हैं, कुछ लोग पावल भी कह देते हैं, तो एल्मन एंड पावल रिगार्ड्स कॉम्प्रीहेंसिवनेस एज वन ऑफ द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने कहा था कि इसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं, कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट है ये। इट डज नॉट include only government structures, that is legislature, executive and judiciary, but all those formal and non-formal organizations also, which in any form influence the political processes, in which kinship, caste groups, rights, processions, political parties, pressure groups, religious and cultural organizations are included. तो एल्मन एंड पावल का कहना था कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ही नहीं आती, बल्कि वो सारी फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेसेस को असर डालती हैं। जैसे कि किनशिप हो गया,
ठीक है। कास्ट ग्रुप्स हो गया, जो कास्ट ग्रुप अपने हिसाब से वोटिंग करते हैं कि भाई हमारा बंदा खड़ा है, हम उसी कास्ट के बंदे को वोट करें। या फिर राइट्स होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, कोई जलसा जुलूस प्रोसेशंस निकलता है, या पॉलिटिकल पार्टीज या प्रेशर ग्रुप्स हैं, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, वो सारे कल्चरल ग्रुप्स, वो सारी चीजें जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालेंगी, वो सारी की सारी पॉलिटिकल सिस्टम के स्कोप के अंदर आ जाती हैं। तो इसका जो स्कोप है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी वाइड है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। हर जगह पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं माना जाएगा जहां पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है। यूनिवर्सैलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द characteristics of political system. It implies that every society, however backward, has a political system, because the probability or existence of political system does not only signify a civilized society, though in its form इट मे वेरी फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। तो इनका ये मानना है कि हर एक सोसाइटी में, चाहे वो बैकवर्ड है, चाहे वो काफी ज्यादा एडवांस्ड है, उसमें पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाता है। बट हर एक सोसाइटी में जो पॉलिटिकल सिस्टम की जो नेचर है, इट मे वेरी। ठीक है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम अलग हो सकता है, किसी और कंट्री में अलग हो सकता है, किसी और कंट्री में अलग हो सकता है, मगर हर एक कंट्री में पॉलिटिकल सोसाइटी या ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो तो पाया ही जाएगा। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। According to Almond, irrespective of the form of political system, every political system has different structures which परफॉर्म देयर डिफरेंट रोल्स। तो उनका भी ये कहना था कि एक तो यूनिवर्सैलिटी, मतलब हर जगह पॉलिटिकल सिस्टम पाया जाएगा, और जो पॉलिटिकल सिस्टम के रोल्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जो सिस्टम टू सिस्टम अलग हो सकते हैं। हमारे कंट्री में मान लो मिक्स्ड इकोनॉमिक टाइप का सिस्टम चल रहा है, तो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम का रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। द अर्लियर traditional viewpoint regarded only the legislature, executive and judiciary as political structures। तो पुराने जमाने में जो ट्रेडिशनल थिंकर्स थे, ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट के थे, वो ये मानते थे कि सिर्फ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है, इन्हीं को मिला दें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम बनते हैं। बट द मॉडर्न व्यू पॉइंट इंक्लूड्स each formal and non-formal group among the political structures which directly or indirectly influence द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मगर जो आजकल मॉडर्न थिंकर्स आए, मॉडर्न व्यू पॉइंट आए, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम में सारे के सारे वो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको असर डालते हैं, वो सारे के सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सैलिटी ऑफ पॉलिटिकल फंक्शंस। जो पॉलिटिकल फंक्शंस है उनमें भी यूनिवर्सैलिटी है। कैसे? whichever the form of political system may be, it performs both the input and output functions। तो पॉलिटिकल सिस्टम किसी भी टाइप का हो, ये किसी भी कंट्री में हो, तो वो पॉलिटिकल सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस करता है। अब ये इनपुट फंक्शंस क्या होते हैं? इनपुट फंक्शंस में आ जाते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट करना, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन करना, इंटरेस्ट को एग्रीगेशन करना, एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करना। तो ये तो हो गए इनपुट। जो इनपुट्स आते हैं उसके बाद ही सरकार या पॉलिटिकल सिस्टम कोई काम करती है। अब आउटपुट फंक्शंस कौन से हो गए? रूल मेकिंग। ठीक है, जो रूल बनाती है वो आउटपुट हो गया। सरकार या फिर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो आउटपुट क्रिएट करता है ना सोसाइटी के लिए। रूल एप्लीकेशन, जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करवाना, इंप्लीमेंट करवाना, एंड रूल एडजुडिकेशन, अगर कोई तोड़ता है रूल्स रेगुलेशंस तो उसको सजा वगैरह देना। तो ये जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं ये हर पॉलिटिकल सिस्टम में पाए जाते हैं। ऐसा जो है किसी भी कंट्री में अगर आप देख लोगे तो इनपुट आउटपुट फंक्शंस होंगे ही होंगे। नेक्स्ट आ जाता है सब सिस्टम्स एंड देयर डिपेंडेंस। अब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसके अंदर भी कई टाइप के सब सिस्टम्स हैं और वो आपस में डिपेंडेंट हैं। ठीक है, एवरी पॉलिटिकल सिस्टम इज अ ब्लेंड ऑफ न्यूमरस सब सिस्टम्स। हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में कई टाइप के सब सिस्टम्स पाए जाते हैं। द सब सिस्टम्स डिपेंड ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के अंडर काम करते हैं। अब पुलिस है, पुलिस और जुडिशरी इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना, और सरकार के जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में इंटर रिलेट होकर काम करेंगे तभी तो कंट्री की तरक्की होगी ना। चेंज इन वन सब सिस्टम इनवेरिएबली इन्फ्लुएंसेस द अदर सब सिस्टम्स। अगर एक में कुछ चेंज आता है तो दूसरों में भी चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पीपल इलेक्ट द कैपेबल लेजिस्लेटर्स टू द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव विल नेचुरली बिकम एफिशिएंट एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर हम अच्छे जो लोग हैं उनको चुनेंगे और वो पार्लियामेंट में जाके काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो उनके नीचे काम करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके, वो भी अच्छा काम करेंगे। समझ की बात। तो एक इट इज अ मतलब इसमें पॉलिटिकल सिस्टम में न्यूमरस टाइप के सब सिस्टम्स एंड सब जो हैं
डिपार्टमेंट्स कह लो, कुछ भी कह लो, वो आ जाते हैं और वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। अगर एक में कुछ चेंज आए तो दूसरे में भी उसी हिसाब से चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ बाउंड्रीज। इसमें बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम as observed by Ellman and Powell has boundaries which distinguish it from other systems, that is economic system and social system. पॉलिटिकल सिस्टम की कुछ बाउंड्रीज होती हैं और वो बाउंड्रीज पॉलिटिकल सिस्टम को सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम से थोड़ा सा मुख्तलिफ करती हैं या फिर थोड़ा सा अलग करती हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती हैं। these boundaries related to functional these boundaries related to the functional rather than territorial aspect, and they continue changing from time to time. ये जो बाउंड्रीज होती हैं ये कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज नहीं होती, ये फंक्शनल बाउंड्रीज होती हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ये क्या क्या काम कर सकता है और इकोनॉमिक सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है और सोशल सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है। तो फंक्शनल बाउंड्रीज होती हैं rather than टेरिटोरियल बाउंड्रीज। अकॉर्डिंग टू एलमंड एंड पावल, the boundaries of political system are subject to relatively large fluctuations। जो political system है उसकी जो boundaries हैं उसमें लगातार fluctuations आते रहते हैं। कुछ सरकारें कुछ चीज़ें include कर देती हैं, कुछ सरकारें उनको exclude कर देती हैं, मगर economic and social systems जो होते हैं उनकी boundaries more or less constant रहती हैं, मतलब ज़्यादातर fluctuate नहीं करती। In this way, change in functional boundaries is a common phenomenon in political system। तो political system में जो boundaries हैं political system की वो लगातार जो चेंज होती रहती है और ये कॉमन जो है फिनोमिना, ये कॉमन जो है बात पाई गई है वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम्स में। नेक्स्ट आ जाता है अडेप्टेबिलिटी। इट इम्प्लाइज दैट पॉलिटिकल सिस्टम इज प्रोन टू चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। सिचुएशन के चेंज होने से पॉलिटिकल सिस्टम लगातार चेंज होता रहता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इंस्टेंटली गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द यूजुअल वन टू अ डिफरेंट वन। तो जब भी कोई इमरजेंसी पड़ेगी, वॉर आएगी या फ्लड्स या कोई भी नेशनल इमरजेंसी पड़ेगी, तो पॉलिटिकल सिस्टम का जो शेप है वो लगातार चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे कंट्री में प्रेसिडेंशियल रूल आ जाता है तो सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है ना, बट when the emergency is over it again undergoes a change। अगर इमरजेंसी खत्म होगी फिर से वही जो पुराना सिस्टम है वो आ जाएगा। any political system lacking in this quality will not remain stable। अगर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम में जो है टाइम टू टाइम अडेप्टेबिलिटी, सिचुएशन के चेंज होने से वो चेंज नहीं हुआ तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मल्टी फंक्शनैलिटी ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। Each political structure does not perform only one type of function, rather performs various kinds of functions। तो जो भी political structure political system के अंदर आ जाता है उसका एक ही काम नहीं होता, उसके कई काम होते हैं। Legislature, just as an example, does not only legislate but it also exercises control over executive। Legislature का काम सिर्फ लॉ बनाना ही नहीं है, बल्कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो उनके जो लॉज के ऊपर काम कर रहे हैं, जो उनके व्यूज के ऊपर काम कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना भी इन्हीं का काम है। Similarly, we can note the multifunctionality of political parties contesting the elections, forming the governments, criticizing the government, and acting as a link between the government and the people। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी कई काम है, मल्टी फंक्शनैलिटी है। कैसे? इलेक्शन भी लड़ती हैं, गवर्नमेंट भी बनाती हैं, गवर्नमेंट को अगर अपोजिशन पार्टी है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी करती हैं, लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में लिंक भी बनाती हैं। समझ की बात? तो मल्टी फंक्शनैलिटी होगी ना पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट आ जाता है मिक्स्ड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम या systems। Generally, political systems are of a mixed character। For example, the Indian political system is a mixture of ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस एंड वैल्यूज। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर सिस्टम्स। मिक्सचर होता है, जैसे इंडिया में जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उससे भी जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है असरदार रहता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी है, ये सारी चीज़ें जो है बाकी पॉलिटिकल सिस्टम से भी ली गई हैं। सिमिलरली, if we make the ideological evaluation of different political systems, none of these is neither completely traditional or completely modern, rather these are the mixture of traditionality एंड द मॉडर्निटी। तो सिंपल वर्ड्स में जो किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को देख लेंगे तो वो कई चीज़ों को मिक्स करके बना होता है, ठीक है, कई पॉलिटिकल सिस्टम्स की अच्छी अच्छी चीज़ों को मिक्सचर करके बना होता है। और हम ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेडिशनल है, वो ट्रेडिशनैलिटी एंड जो मॉडर्निटी है उसको मिक्स करके चलता है, ताकि जो मतलब फ्लेक्सिबल रहता है पूरा का पूरा, ताकि जो भी सिचुएशंस हैं विद इन द कंट्री वो अच्छे से जो है मेंटेन की जा सके। फॉर एग्जाम्पल, though the British political system is modern, yet we find
इन इट द मोनार्क जो मोनार्किकल सिस्टम है अभी भी एग्जिस्ट करता है मिडिल एजेस वाला, तो वो पुरानी ट्रेडिशनल्स को भी साथ में लेके चल रहे हैं और मॉडर्निटी को भी साथ में लेके चल रहे हैं. दिस वे वी कॉल इट द मिक्स्ड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस तरीके से जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके मिक्स्ड कैरेक्टर्स होते हैं, वो एक ही टाइप का नहीं होता. मॉडर्निटी और ट्रेडिशनलिज्म दोनों को इकट्ठे लेके चलता है. ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए ढॉल. तो रॉबर्ट ए ढॉल जो थे उनका जो किस तरीके से उनका पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या जानना था वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. टेक केयर, बाय बाय.